ताया जान बानो की शादी कदीर से कर रहे हैं। ये तुम्हें किसने बताया? ऐसे है कि नहीं? ऐसा ही है। और तुम क्यों इतने परेशान हो रही हो? बानो के मामले में दखल अंदाजी देना बंद कर दो रिया। बानो पर कोई ज्यादती नहीं हो रही है। उसके बाप ने कदीर के साथ खुद उसका रिश्ता तय किया है। ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, इसमें उसकी रजामंदी शामिल नहीं है। मगर तुम क्या समझोगे? तुम्हारे सामने ये जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का निकाह ना तो कोई गुनाह है और ना ही कोई जुर्म। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। ओह राइट। हमारी रिवायात में मंगनी की क्या अहमियत होती है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो रिया। और मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दी, ना चाहते हुए भी। और मैंने शादी तुमसे सिर्फ इस वजह से की क्योंकि तुम मेरी मंग थी। हाँ, क्या मेरा तुम पर? वैसे तो समरीन चाची को चाहिए था कि वो तुम्हें बचपन में बता देती कि तुम्हें हमेशा से मेरा ही होना है। लेकिन जिस मॉल में तुमने परवरिश की है ना उरिया, वहां पे आसान नहीं है ये सब आसानी से समझना तुम्हारे लिए। कभी कभार वक्त पछताने का भी मौका नहीं देता। मेरे साथ भी यही हुआ है। उरिया, अब भी वक्त है, संभल जाओ। दखल अंदाजी मत करो बानो के मामले में। बानो को उसके हाल पर छोड़ दो। और वैसे भी कब तक तुम बानो को अपने साथ रखोगी? हाँ, कुछ हफ्ते, चंद महीने, और फिर हमेशा तो नहीं ना। होगा तो वही जो ताया सरकार चाहते। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका। इंसान खुद को जितना मर्जी ताकतवर समझ ले, एक ना एक दिन उसे कुदरत के फैसलों के सामने बेबस भी होना पड़ता है और कमजोर भी। हेलो हेलो तानिश। हो गया सब? सब ठीक तो है ना? तुमने इस वक्त फोन किया, खैर है? क्या तुम मेरे आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हो जितने पहले थे? हाँ, मगर हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या एक दोस्त की हैसियत से तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स करूंगा। पहले बताओ कि बात क्या है, टेंशन हो रही है मुझे। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल किया, इस टाइम परेशान किया। एक्चुअली बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारे अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। प्लीज भैया, सॉरी मत कहो। मुझे तो खुशी होगी कि तुमने मुझे अभी भी किसी काबिल समझा। इंसान मदद के लिए उसी को कहता है जिससे करीब हो। मुझे अच्छा लगा कि इतना दूर जाकर भी मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ। एक्चुअली किसी की रिहाइश और गाड़ी का इंतजाम करना। किसके लिए करना होगा? अच्छा चलो, कब करना होगा?
अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मैं तो कब से फाइक से कह रही थी कि मुझे आपके घर ले आए, लेकिन उसे ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। रात को भी घर पे ऑफिस का सारा काम कर रहा होता है। माशाल्लाह फाइक बहुत मेहनती बच्चा है। आज तो जब घर आया ना, मैंने कह दिया बेटा अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो मैं ड्राइवर को बोल दूंगी, वो मुझे छोड़ आएगा। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बल्कि आपसे भी और समरीन से भी। जी जी कहिए, आप इस घर की बड़ी हैं, आप सब कुछ कह सकती हैं। ऐसी क्या बात है कि आपको बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है? कुछ बातें खुद खास नहीं होती, लेकिन उन्हें वक्त खास बना देता है। मैं चाहती हूँ कि फाइक और मिन्नल की शादी में अब देर नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो ये आपसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि फाइक और मिन्नल की शादी अब हो जानी चाहिए। बस पहले समरीन बोलने की हालत में नहीं थी, कोमा में थी, लेकिन अब ये बोल सकती है, अपनी मर्जी बता सकती है। जी समरीन, अब आपका क्या इरादा है? जैसे आप लोगों की मर्जी है तय करें, बल्कि फाइक से एक बार पूछने में मिल के तारीख तय कर लेंगे। वैसे नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस मैं तो सोच रही थी मिन्नल की शादी के बाद मैं अंबर के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं और उसकी भी शादी कर दूं। अच्छा है ना, जल्द से जल्द बेटियां अपने घर की हो जाएं तो वालिदैन को सुकून आ जाता है। बीबी जान, आपको बाबा सरकार बुला रहे। अच्छा, मैं भी आती हूँ। मुझे पहले मालूम होता तो मैं घर से मिठाई लेकर आती। अंबर बेटा जाओ मिठाई लेके आओ। सॉरी चाची। मैं नहीं ला सकती। दरअसल अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, मैं नसरीन से कहती हूँ वो ले आती है मिठाई। बस मैं भी आई। चाय ले लो। जी शुक्रिया। तुम तैयार हो ना? जी बीबी जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। सामान कहाँ है तुम्हारा? ये मेज के नीचे रखा। ठीक है ठीक है। चलो। बीबी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत पानो, ये वक्त डरने का नहीं है। सोच लो, तुमने सारी जिंदगी अपनी मोहब्बत के साथ गुजारनी है या इस डर के साथ? जी बीबी जी। यार सब ठीक हो जाएगा ना? कोई टेंशन तो नहीं होगी? यार तू कोई 10वीं बार मुझसे ये बात पूछ रहा है? यार सब बंदोबस्त हो चुके हैं, वो दोनों सही सलामत उस घर से यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मुझे हुरिया पे पूरा यकीन है कि वो उस लड़की को वहां से निकाल देगी। तू उससे मोहब्बत करता है। और ये तू मुझसे पूछ रहा है, मुझे बता रहा है? एक ही बात, दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उस लड़की ने तेरे साथ बेवफाई की और तू फिर भी उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। लोग मोहब्बत में बहुत कुछ करते हैं, मैंने तो सिर्फ उसकी हेल्प की है। और वो अगर मुझसे मेरी सांसें भी मांग ले ना तो मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगा। किसी ने ठीक ही कहा है, मोहब्बत भी एक अजीब बीमारी है। इसकी जितनी भी दवा कर लो दर्द उतना ही बढ़ता है।
बंदा सब कुछ उठा कर भी जिंदा नहीं रहता। हाँ, तूने मोहब्बत नहीं की ना, इस वजह से ऐसा कह रहा है। तुझे देखकर मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे मोहब्बत नहीं हुई अभी तक। चल चुप कर यार, चाय मंगवाना है यार, ये ठंडी हो गई है। कुछ बिस्किट वगैरह मंगवा। अब बिस्किट ले आ यार, जल्दी ले आ। शुक्र है बीबी जी, आप मेरे साथ हैं। अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। क्या हो गया बानो तुम्हें? मैं तुम लोगों को पीछे के दरवाजे से छोड़ के आती हूँ। अगले स्टॉप पे दानिश तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। वो तुम दोनों को यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा। उसने तुम लोगों की रिहाइश का, तुम्हारे निकाह का इंतजाम किया। मेहरबानी बीबी जी। आ गई है भाई तेरी गाड़ी। आ गई है? अच्छा, मैं एक मिनट जरा गुड़िया को फोन करूँ। जल्दी निकल। हेलो गुड़िया, और कितनी देर लगेगी? बस 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं। मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है। यार सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, परेशान नहीं हो यार। ये क्या बीबी जी, आपके हम पे वैसे ही बहुत एहसान आता है, अब ये हम कबूल नहीं कर सकते। आप पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रही। मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मोहब्बत खोने का दुख क्या होता है। मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी, तुम लोगों की मोहब्बत बचा सकूं। जल्दी सामान उठाओ। रुको। दानिश, ये लोग 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। ठीक है? अच्छा ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्या कर रही हो बानो? बहुत ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। मैं पहले बता दूँ, बहुत ख्याल रखना।
वहां रह गई ये बानो भी। मैंने तुमसे कहा था कि बानो को उठाकर लेकर आओ, तुम खुद जाकर सो गई। दिन चढ़ने को आया है, अभी तक क्यों सो रही है वो? बीबी जान बानो वहाँ नहीं है। वहां नहीं है तो बाहर लॉन में होगी या फिर सईदा के कमरे में होगी। बीबी जान मैंने पूरे घर में तो देख लिया है, कहीं नहीं दिखी मुझे। हाँ चली गई है कहीं, कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? जाकर देखो, मर्दों की बैठक में तो नहीं चली गई है कहीं? जी। तुमने देखा है हुरिया बानो कहाँ चली गई? बानो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? जहाँ उसे जाना चाहिए। हुरिया पहलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना, कहाँ है? बानो को कहीं भेजा है तुमने? खामोश क्यों खड़ी हो? जवाब दो ना मुझे, कहाँ भेजा है बानो को तुमने? मैंने भगा दिया उसे। क्या? तुम जानती भी हो कि तुमने किया क्या है? कम से कम मुझे बता देती। अगर मुझे नहीं बताना था तो सईदा से मशवरा कर लेती। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है बीबी जान। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है और ना ही मैं किसी से डरती हूँ। अगर तुम नहीं डरती तो हम डरते, क्योंकि हम जवाबदेह हैं। ये घर नहीं मकबरा है हमारा, जहाँ असाई से सजा के हमें दफन कर दिया गया है। हुरिया, बीबी जान वो बड़े सरकार ना बहुत गुस्से में और आपको बुला रहे हैं। मैं ताजान से जाके कह देती हूँ कि आप लोगों में से वो किसी को कुछ ना कहे, जो सजा देनी है मुझे दे। हुरिया रुको, तुम मलिक सरकार से कुछ नहीं कहोगी, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कहेगा, समझ गई? और मलिक सरकार से कोई ये नहीं कहेगा कि हुरिया ने बानो को यहाँ से निकाला है, समझ गई तुम? जी। और अगर मलिक सरकार ने किसी से कुछ पूछा तो कह देना हमें कुछ नहीं पता कि वो कब गई है, कहाँ गई है। जाओ तुम जाके सईदा को बुला कर लाओ। जी। तुम सब कहां मर गए थे जो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है? इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारता। तो फिर वो लड़की कहां चली गई है? सरकार, हम में से किसी ने ये काम नहीं किया। अगर आपको कोई काम में मुलविस नजर आए तो बेशक उसकी गर्दन सर से जुदा कर दीजिए। तो फिर तुम सबके होते हुए ऐसे कैसे चली गई वो? घर में वो है नहीं, बाहर जाते हुए उसे किसी ने देखा नहीं, तो फिर जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया? बोलो। सरकार, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं पूरी रात पहरा दे रहा था, ना मैंने किसी को अंदर आते देखा ना बाहर जाते देखा। कहाँ गई वो लड़की मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तुम लोगों को यहां सफाइयां देने के लिए नहीं बुलाया है। उस लड़की को यहां से भगाने में तुम लोगों में से कोई एक ना एक जरूर शरीक है। बोलो, कौन है वो? उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मलिक शहबाज से बगावत करे। सुरैया, कुछ पता चला? नहीं मलिक सरकार, मैंने सबसे मालूम किया, किसी को नहीं पता कि बानो कैसे और कब गायब हुई। एक लड़की मलिक शहबाज के घर से भाग जाती है और किसी को कुछ नहीं पता चलता। बेवकूफ समझते हो तुम लोग मुझे? आप सबसे पूछ लीजिए बेशक। मुझे और कुछ नहीं सुनना, सिर्फ उसका नाम सुनना है जिसने उस लड़की को यहां से भगाकर मलिक शहबाज से बगावत की है। हटो।
शायद जिंदगी इसी का नाम है। कभी कभी खुद को घुटन से निजात दिलाने के लिए दूसरों को तकलीफ से आजाद करना पड़ता है। आज इतने दिनों बाद मैं खुलकर सांस ले रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर की वो हुरिया जिंदा है जिसने हमेशा हक का साथ दिया। बानो, ये आज़ादी मैंने तुम्हें नहीं, खुद को दिलाई है। अम्मी, आपकी दवाई का टाइम हो गया। दवाई खाई है आपने? अभी खाऊंगी। मिनहल, दवाई तो अम्मी। हाँ, मैं दे रही। अभी खाऊंगा खाऊंगा। बस ये बताओ, बाहर से तुम्हारे आया आन के इसने क्या आवाज आएगी? क्या बात है? गुस्सा हो कोई बात है? अम्मी, वो ये मुलाजिम भी ना ठीक से काम ही नहीं करते, इसीलिए तायाजान उन पे गुस्सा कर रहे थे। आपको तो पता है, आदत है उनकी बात बात पे गुस्सा करने की। नहीं बंदी कोई बड़ी बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि आप ज्यादा मत सोचें। और आपको पता है, ये रोज का मामला है, यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है। फिर आप ठीक कैसे होंगे? नहीं, बच्चों की तरह जिद मत करें, दवाई खाएं आप। दूसरा टिश्यू लाएं। देखिएगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे अगर दवाइयाँ टाइम पे खाएंगी तो। जी, जल्दी से ठीक होना आपने, हमारे लिए। आप ही अगर अम्मी को पता चल गया तो? नहीं, अम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सबको मना कर दूंगी कि अम्मी से कोई किसी भी चीज का जिक्र मत करे। मैं नहीं चाहती अम्मी को हमारी वजह से टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो। वैसे ही बीबी जान ने कहा है कि तायाजान को कुछ नहीं बताया। बेहतर है कि ये बात यही खत्म हो जाए। तुम इन बातों की टेंशन मत लो प्लीज। तुम अपनी शादी की तैयारियों पे ध्यान दो, ये सब मैं संभाल लूंगी। डोंट यू वरी। अम्मी सो गई थी ना? दवाई खा के सो गई। मैंने चाय तो अच्छी बना लिया करो। अब ये काम भी मैं करूँ। अभी तो क्या इन सबको संभाल लूंगी। अब जब तुम चली जाओगी तो मुझे इतनी अच्छी चाय कौन पिलाएगा? मिस करूंगी मैं तुम्हें। मैं भी। चल मैं भी लेती हूँ। हेलो। हाँ सवेरा, कैसी हो? सवेरा नहीं, दानिश बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी। बोलो, क्या बात है? पूरिया, दानिश हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, सब ठीक है। तुम्हारे पास भी है क्या इस वक्त जो तुम इस तरह बात कर रहे हो? मेरे सामने ही खड़े हैं। हाँ। अच्छा, तो बराज तुम्हारे साथ खड़ा? ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर लेता हूँ।
क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। एक सेकंड, मैं कमरे से बाहर जाती हूँ, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। हाँ दानिश, कहो क्या बात है? नहीं, बस वो हुरिया तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। सब सब ठीक तो है ना? मैंने बीबी जान को सब बता दिया और उन्होंने सबको मना किया है कि कोई भी ताया जान को नहीं बताएगा। शुक्र है अल्लाह का, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। चलो ठीक है, मैं फिर कॉल करता हूँ। दानिश, मैं वाकई में तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लिया। आज बानो की कॉल आई थी, बहुत खुश थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मैं शायद ये खुशी महसूस ही ना कर पाती। तुम्हारी खुशी की खातिर तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। ये शुक्रिया कहकर मेरे जज्बात की तौहीन मत करो। खुदा हाफिज। अम्मी देखिए, ये वाला देखिए, ये मैंने अपनी पसंद से लिया। कलर अच्छा है ना? हाय हाय, कलर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही लूंगी ना। हाँ अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ ना, कितना अच्छा है देखिए। अच्छा, हुरिया भी देखा, कहा था ना मैंने अम्मी को यही वाला कलर अच्छा लगेगा। अम्मी सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रही हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सब संभाल के रख दो। ऐसे ना हो शादी वाले दिन तुम लोगों को कोई चीज मिले ही नहीं। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, वैसे भी मैंने अपनी सारी चीजें छोटी अम्मी के पास रखवा दी। वो हर चीज इतने संभाल के रखती है, बहुत अच्छे से रखती है। सईदा बहुत जिम्मेदार है। काश मैं ठीक होती तो तुम लोगों के सारे काम मैं करती। तुम लोगों में कोई जिम्मेदारी नहीं आने देती। अम्मी, हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं है और ये शॉपिंग तो हम करके इतना एंजॉय करते हैं। मैं आती। आप देखिएगा, बहुत जल्द आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपने इन्हीं हाथों से सारे शादी के काम करेंगी आप। हुरिया जी माँ। बारात के साथ तुम खुश हो ना? वो तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बालाज मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, खुश हूँ मैं। सच बताओ, कहीं वो भी तो? अम्मी मेरी टेंशन आप बिल्कुल मत लें, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। ये बात सच है कि इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर ये भी सच है कि अब मैं मुतमईन हूँ, ठीक हूँ मैं। I love you. नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा।
छोटी अम्मी, खाना लग गया, आप आ जाएं, खाना खा लें। तुम लोग खाना खा लो, मैं वजाहत के साथ खाना खाऊंगी। बाबा कहाँ गए हैं? मुझे तो कहकर गए थे कि जमीनों पे जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक आए ही नहीं। तो आप कॉल करके पता करें ना उनसे, कहाँ रह गए हैं। कॉल कर रही थी लेकिन उनका नंबर ही नहीं लग रहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाके खाना खाओ। चलें फिर आप। कहाँ चले गए थे आप वजाहत? बताया तो था कि जमीनों पे जा रहा हूँ। एक्चुअली फोन कर रही थी, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। अच्छा, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। पूरी आई थी, कह रही थी सब नीचे खाने पे इंतजार कर रहे हैं। नहीं, खाना तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समरीन के साथ खाया है। लेकिन आप तो अभी आए हैं ना? नहीं, थोड़ी देर पहले आ गया था, आके समरीन के रूम में बैठ गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि समरीन की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह देखना बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगी। बल्कि मैं सोच रहा था कि बाहर के मुल्क में किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज करवाऊं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी, जैसे आपको बेहतर लगे। जरा वॉशरूम छूटा। मैं तो भूल ही गई थी कि आपको सिर्फ समरीन से मोहब्बत है। मेरा साथ होना ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपसे कोई लड़की मिलने आई है, काफी देर से आपका इंतजार कर रही है। आप मीटिंग में मसरूफ थे। कौन आया है? आपने नाम पूछा मुझसे? जी, उन्होंने मिनल नाम बताया है। क्या नाम बताया आपने? मिनल। आप उन्हें फौरन अंदर भेजिए। ओके सर। है ना बिस्कुट? बताया नहीं मुझे। हाय। अब तुम झूठ बोल के मुझसे मिलोगे? फॉर गॉड सेक अंबर, खत्म करो अपनी ये चीप हरकतें। मैं सच बोलती तो तुम मिलते भी ना। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रही हो? तुमने पहले भी मेरी मोहब्बत को रुस्वा किया और अब रिश्तों का तमाशा बना रही हो। मेरी और मिनल की शादी होने वाली है। होने वाली है ना? भी हुई तो नहीं है ना? देखो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह से समझाऊं। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं। जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ लो, इसी में हमारी भलाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम खुद को मुझसे अलग कैसे कर सकते हो? हम दोनों अलग हो चुके हैं, डैम इट। और मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मिनहल से शादी कैसे करते हो। देख लूंगी मैं।